जय हिंद, मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। आज पंचायती चुनाव कवरेज का, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीरीज स्टार्ट हुआ है और ये दूसरा एपिसोड है। और अभी हम मुंगेर जिला के गंगटा पंचायत अंतर्गत ये मोतीतरी गांव पड़ता है और ये वार्ड संख्या ये 6 है। और इस गांव में आए और ये SC ST की संख्या, इस जनसंख्या जो है इस गांव में काफ़ी ज़्यादा है। और जब इस गांव में प्रवेश किए तो देखिए रोड की कैसी समस्या है। और यहाँ की जो ग्रामीण है उन्हें जब पता चला कि हम लोग यहाँ आए हुए हैं और पर्दाफाश न्यूज़ की टीम यहाँ आई हुई है, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे ग्रामीण सभी लोग खड़े हैं अपनी समस्या को शायद बताने के लिए और सारी जानकारी को देने के लिए। और ये आप सबसे पहले इस रोड का स्थिति देखिए जो हमको इस गांव में आने के बाद सबसे पहले दिखा, तो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आगे हम जाएंगे, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के ग्रामीण से और जानेंगे, और यहाँ पे जो यहाँ के वार्ड हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे। तो चलिए हम ग्रामीण के पास चलते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं उनके पास चलते हैं और पंचायती चुनाव का कवरेज जो है इस विषय में इनसे चर्चा करेंगे और इनको क्या क्या योजनाएं का लाभ मिला उस विषय पे चर्चा करेंगे और इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे और जानते हैं क्या क्या इन लोगों की सबसे मूलभूत समस्याएं हैं। चलिए बुजुर्ग आदमी को दीजिए, बोलेगा कुछ भी। आपका नाम क्या हुआ बाबा? दिनेश वास्की। हाँ, दिनेश वास्की। आप इसी गांव के निवासी हैं ना? आप लोग का इस गांव में सबसे ज़्यादा क्या क्या दिक्कत होता है? क्या क्या हम लोग को यही दिक्कत है, रोड के बहुत दिक्कत है। रोड का बहुत दिक्कत है, आने जाने को बहुत बीमारी। कितने दिन से रोड का समस्या है आप लोग? जब से आज़ादी हुआ है तब से। मतलब आप कह रहे हैं कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से रोड का समस्या है। आप लोग आज़ादी से जा नहीं सकते हैं कि मुख्य मार्केट में जाके मुख्य सड़क पे जुड़ने का जो एक साधन होता है सड़क, वो आप लोग का नहीं है। और आप लोग का जो ये सड़क कच्ची सड़क है, ये आप बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से ऐसा ही स्थिति है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे देखते हैं कि बीच बीच में लगता है कार्य हुआ है। ये सब जो रोड का कार्य मुरम का बना हुआ था, मुरम सब बह गया। 15-20 साल हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया। अब रोड का बहुत समस्या है, हम लोग को बहुत बीमारी में भी इतना दिक्कत होता है। डिलीवरी केस होता है तो टांग के ले जाना पड़ता है हमको। इस विषय में आप लोग जब चर्चा किए तो क्या हुआ? उसका निदान कुछ नहीं निकला अभी तक? कोई निदान नहीं हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? पच्चू टुड्डू। आपका इस गांव में आपको क्या लगता है सबसे मूलभूत समस्या क्या क्या? हम लोग को सबसे मूल दिक्कत है कि रोड नहीं है। रोड नहीं है, रोड से मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़ा कारण से हम लोगों को आने जाने में बहुत से दिक्कत होती है। बच्चे बुजुर्ग को पढ़ने लिखने में, बीमारी ले जाने में, उसको हम लोग खाट में टांग करके ले जाना पड़ता है। गाड़ी नहीं आ सकती है, सरकारी गाड़ी जो है ना एम्बुलेंस, वो भी नहीं पहुंच पाती है। हम लोग कॉल करते हैं तो पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। इतना गंभीर समस्या है आपका कि आप बता रहे हैं एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, कोई गाड़ी नहीं पहुंच पाती है और खास करके बरसात के टाइम में तो और नहीं आ पाते हैं। तो इसका जो निदान के लिए आप लोग कभी एकजुट होके कभी कुछ चर्चा नहीं किए आगे पदाधिकारी लोग से? चर्चा बहुत सा किए हैं लेकिन कुछ सुनवाई नहीं किया हुआ है। सब है ना, MP MLA को सबको दिया गया है, ऊपर तक दिया गया है कागज, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, अभी आज तक नहीं हुआ है। तो लोग क्या बोलते हैं जब उनको? कोई हम लोगों को कोई सुनवाई, कोई खबर नहीं देता है, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई हम लोग को राय ही नहीं देता है। हम लोग निदान ही नहीं करता है नेता लोग। हम लोग छोटा वासी है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अभी पंचायती चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो पंचायती चुनाव में भी तो लोग आते होंगे, आपके जो प्रत्याशी हैं आपको वोट मांगने के लिए? अपना काम करके चल जाते हैं, फिर हम लोग उसी तरह का रह जाते हैं। तो आप लोग तो जिताते होंगे, वोट तो आपका भी अधिकार है देने का। वोट तो हमको कहीं देना ही है ना, देंगे, जरूर देंगे, लेकिन वो अपना काम करके निकल जाते हैं, फिर हम लोग वैसे नर्क में जीते हैं। मतलब आश्वासन, वोट के टाइम आश्वासन देते हैं, लेकिन फिर बाद में अपना काम करके वो निकल जाते हैं। चलिए उधर और जब उन लोगों से प्रत्याशी लोग जब जीत के जाते हैं, उन लोगों से बातचीत होता है फिर बाद में जीतने के बाद? जी हाँ, बात होती है उनसे, लेकिन उनको वही बोलते हैं कि रोड मेरे बस की बात नहीं है, मेरे कोटा में रोड नहीं है, जिसके कारण हम रोड नहीं दे सकते हैं। ये मंत्री लोग का काम है, मंत्री लोग ही रोड दे सकते हैं।
और रोड के विषय में आप लोग क्या क्या इस पे आप लोग अपने स्तर से कार्य किए हैं? रोड के विषय में हम लोग पहले विधायक जी के पास गए थे, डीएम के पास गए और बहुत जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए। उसको बोले, विधायक जी के पास बोले गए तो बोला हाँ रोड बन जाएगा। विधायक जी भी बेचारा मर के चले गए, लेकिन रोड नहीं बन पाया है अभी तक। इसके एवज में हम लोग शांति प्रदर्शन 17 तारीख को किए थे। 17 जुलाई को, 17 जुलाई 2021 को शांति प्रदर्शन किए थे, जिसमें बीडीओ साहब आए और हम लोग को आश्वासन दिए कि 10 से 15 दिन में आप लोग रोड का निराकरण कर दिया जाएगा। लेकिन 10 से 15 दिन क्या, अभी तो हमको लगता है कि 1 महीना हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। रोड को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस दिन बीडीओ साहब आपके शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन किए थे उसमें आश्वासन देके उस प्रदर्शन को खत्म करवाए थे कि आपका रोड का निदान 10 दिन में कर दिया जाएगा। कुछ महिलाएं भी है इस गाँव की, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ था? हम तो देखो, नाम बताइए। नाम लक्ष्मी रही है। कम इनको दे दी ना सारा। लक्ष्मी रही। आपका नाम? मेरा नाम बेली मीरा बहाले देवी है और मैं वर्तमान का वार्ड सदस्य हूँ। मतलब इस वार्ड नंबर 6 का आप वर्तमान में वार्ड सदस्य हैं? हाँ जी। तो आपके वार्ड का जो ये समस्या है, ऐसी स्थिति है, इस पे आप लोग क्या क्या प्रयास किए हैं अपने स्तर से? प्रयास तो हम लोग बहुत किए, लेकिन उसका कोई निदान नहीं हुआ है। जैसे कि अभी मतलब भैया जी बताए कि हम लोग 17 तारीख जो जाम किए थे उसमें भी कहाँ सुनवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी भी जैसे थे वैसा ही है। तो हम लोग का रोड कैसे बनेगा, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो के पास भी जाते हैं तो कोई निदान नहीं है, एसडीओ के पास भी जाते हैं तो कोई निदान रोड नहीं रहने से कितना समस्या होता है, क्या क्या बहुत समस्या है। छोटा बच्चा भी पढ़ने के लिए पैदल जाएगा, गाड़ी तो नहीं ना आती है। और जब आदमी बीमार पड़ता है तो खटिया से उसको लेके जाना पड़ता है, काहे बाइक नहीं जा पाता है। इसलिए हम लोग बहुत थोड़ा दिक्कत में है। कोई भी आता है, मतलब मुखिया चुनाव या कोई भी चुनाव आता है तो हम लोग को दीजिएगा, हम लोग वोट देते हैं, फिर भी बोलता है हाँ बना के चल जाएंगे। कहाँ बनाता है, ले लेता है फिर चला जाता है। अच्छा, सरकार के द्वारा इतने सारी योजनाएं चल रही है, उस योजनाएं में आप लोग के आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या काम करवा? अभी तो हम लोग का सिर्फ गली बना है, नाली का तो हम लोग का जगह नहीं है, इसलिए हम लोग का सिर्फ गली बना है। तो हम सोच रहे थे कि अपना रोड भी जो है ना पीसीसी करवाएंगे अपना स्तर से। तब फिर इसके बाद वो बोले क्या कि नहीं हो पाएगा, क्या कि ये प्रधानमंत्री योजना द्वारा है। अगर प्रधानमंत्री योजना द्वारा है तो हम लोग का बन क्यों नहीं रहा है, बनाते ही नहीं है। अभी ये आपके पंचायत के मुखिया जो रहे होंगे, अब तो वो कार्यकाल में नहीं है, तो उनसे आप लोग बात नहीं किए थे? रोड का इतने सारे गांव में रोड बन गया, प्रधानमंत्री का योजना था, बिहार का सरकार का योजना था, लेकिन आपके गांव में कुछ नहीं दिख रहा है हमको, ना रोड दिख रहा है, ना वैसा कुछ गली का काम दिख रहा है। तो इसमें क्या लगता है कि इसमें किसका नाकामी आप मानते हो? देखिए, नाकामी तो वार्ड सदस्य हैं, इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। हम तो मुखिया जी से भी बात किए थे। अच्छा। वो भी बोले कि ठीक है हम बनवा देंगे, वो भी खत्म हो गया। मेवाल चौधरी जी भी आए थे, वो तो खैर एक्सपायर हो गए, तो उनसे भी बात हुआ था, बोले ठीक है 3 महीना के अंदर बन जाएगा, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ हम लोग का। तो अभी नजदीक में चुनाव है, वो विधानसभा का भी उपचुनाव है और आपका पंचायत चुनाव भी है, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्याशी आते हैं उनसे क्या उम्मीद लगता है कि ये लोग बनवाएंगे या आश्वासन देके सिर्फ सो जाएंगे? हाँ, हमको लगता है आश्वासन देके सो जाएंगे, काहे कि कितना बार आए हैं, सब आश्वासन देकर ही सो जाते हैं। और महिलाएं हैं यहाँ पे, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंजलि मरांडी। तो आप लोग को कौन कौन सा सरकारी योजना का लाभ मिला है, ये पहले बताइए। सरकारी योजना का कहाँ हम लोग को लाभ मिला, खाली ये वही राशन कार्ड सबको मिला है। और ये हम लोग का सबसे बड़ी मुसीबत, ये रोड, मेन रोड से हम लोग का जुड़ा नहीं है। इसके चलते हम लोग को एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। डिलीवरी के बाद जब हॉस्पिटल से आते हैं डिलीवरी वाले, उसको एकदम आने में दिक्कत होता है, हम लोग पैदल से चल के आते हैं। और इसके मुद्दे में जो हम लोग प्रदर्शन किए थे वहाँ सड़क पे, इसके पे आधारित पर यानी कि 14 लोग पर एफआईआर किए हैं, केस हुआ। जो आप लोग शांति वहाँ धरना दिए थे सड़क का मांग को लेके, उस पे ये बता रही हैं कि इनके गांव के जो लोग थे उनमें से 14 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है।
कौन दर्ज करवाए थे थाना के द्वारा? पता नहीं है ये संजय त्रिवेदी। कुछ बता रहे हैं क्या? हाँ, संजय त्रिवेदी जो है छोटा दरोगा है, वही लिख के दिए हैं हम लोग के विरुद्ध में। 14 आदमी को कौन कौन से धारा लगाया गया है? धारा 5-6 को लगाए हैं। एक 353 है और बाकी तो याद नहीं है। 147, 148, 353, 504 यही सब धारा लगाए हैं। और ये सब धारा लगाए हैं। और उस टाइम क्या क्या बोल के ये लोग लगाए थे आप लोग को? वो लोग आप लोग सूचना दिए थे धरना का ऊपर जब धरना दिए थे? हम लोग पहले सूचना दे चुके थे 10 से 15 दिन पहले। कहाँ सूचना आप दिए थे कि हम लोग इतने तारीख को सड़क का मांग को लेके हम लोग धरना देंगे, धरना शांति धरना देने वाले हैं? इस विषय में आप लोग थाना या कोई पदाधिकारी को इस चीज़ से अवगत कराए थे? जी नहीं, पहले अवगत कराए थे, एटेंडम तक अवगत नहीं करा सके हम लोग। ये लोग एटेंडम उस समय जिस दिन ये लोग धरना दिए उस दिन नहीं अवगत करा पाए, लेकिन उससे पहले बता रहे हैं कि ये लोग अवगत कराए थे और शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। और कहीं ऐसा तो नहीं उस धरना में किसी प्रकार का और कोई प्रकार का हो हंगामा तो नहीं हो रहा था? नहीं, किसी प्रकार का कोई हानि किसी को नहीं, शांतिपूर्वक धरना हुआ था। किसी को कोई कष्ट नहीं दिया गया था, ना कि तोड़ फोड़ भी नहीं हुआ था। तो आप सुन रहे हैं इनकी बातों को। ये बता रहे हैं कि इस धरना जो था वो शांतिपूर्ण था सड़क का मांग को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासन है उनके द्वारा इनके ऊपर FIR किया गया 14 लोगों पे, इस गांव के 14 लोगों पे। और वो केस और 40 से 50 अज्ञात डाला गया है और अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ इस सड़क को लेके। और BDO साहब जो हैं वो आश्वासन दे के इनका धरना को खत्म करवाए थे कि आपके गांव का जो ये सड़क का समस्या है उसका 10 दिन के अंदर निदान करेंगे, और अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। और भी कुछ बातें हैं और भी कुछ मुद्दे हैं, उस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे यहाँ की महिलाओं से। आपका नाम क्या? संतरा देवी। आपको क्या लगता है सड़क के अलावा और क्या क्या आप लोग का सबसे मूलभूत समस्या है? सड़क के लिए ही सिर्फ सड़क, इसके अलावा और कोई समस्या? समस्या कौन थी बने? वही सरकारी लाभ नहीं मिल, सरकार वही तो बोले सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है हम लोग को। सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है? इंदिरा आवास नहीं मिला? नहीं मिला है। हाँ मिला है। आपको मिला इंदिरा आवास? नहीं, हमको नहीं मिला है। आप इस गांव में कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला है? कुछ जानकारी है आपको? हमको जानकारी नहीं, पूछिए। नहीं जानकारी है। आपको जानकारी है कितना इंदिरा आवास इस गांव में मिला होगा? कितना मिला है पप्पू इंदिरा आवास यहाँ? इस गांव में एक अंदाजन कितना इंदिरा आवास? 20 से 25 इंदिरा आवास मिल चुका है। 20 से 25 इंदिरा आवास मिला है। और बिजली की कैसी स्थिति है आपकी? बिजली की स्थिति ठीक है, अभी बिजली की स्थिति ठीक है, इंदिरा आवास मिले हैं। और प्रधानमंत्री का उज्ज्वला योजना के तहत आप लोग को गैस वगैरह का क्या समस्या? हाँ 10% गांव में मिला है। 10% ही मिला है? 10%। ऐसा क्यों? इसका क्या वजह रहा होगा 10% ही मिला? यहाँ मैंने बात की उज्ज्वला योजना का जो गाड़ी है वो घरे घर नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण कि रोड को आदमी को जानकारी नहीं हो पा रहा है, कि जिसके कारण वह सड़क तक मुख्य योजना तक नहीं जा पा रहा है। और ये रोड न रहने से आप लोग का स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा समस्या होता होगा कहीं जाने आने में। तो इस प्रकार में अभी को एक व्यक्ति थे वो बता रहे थे कि उनके एक परिवार में एक व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ, तो वो थोड़ा लेट हो जाते तो उनके वो जो बीमार थे वो उनका डेथ हो जाता, मृत्यु हो जाता। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है संजीव कुमार मांझी। आप बता रहे थे इस रोड को ना होने के वजह से जो समस्या होता है उस विषय में क्या बता रहे थे आप जरा? कल तो मेरा नानी का तबीयत खराब बहुत था, गाड़ी वाला फ़ोन के गाड़ी नहीं आया, उसके वजह से डॉक्टर साहब बोले ना 1 घंटा नहीं आता तो डेथ हो जाता। अच्छा, तो ये जो रोड है ये रोड आपका कहाँ तक अभी इस तरह है? इसमें तो फिलहाल किसी तरह से 4 व्हीलर जाएगा, लेकिन कहाँ से जाके ख़त्म हो जाता है ये रोड और वहाँ से 4 व्हीलर नहीं जा सकता? गंगटा मोड़ मुख्य मार्ग, गंगटा मोड़ के पास। यहाँ से कितना दूरी का? 1 किलोमीटर पड़ता है। 1 किलोमीटर। रोड का समस्या पूरा 1 किलोमीटर तक है या और कुछ दूरी तक है? दूरी तक नहीं, 1 किलोमीटर बस। पूरा 1 किलोमीटर तक रोड चाहिए? 1 किलोमीटर सही। तो ये बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर तक पूरा इनका रोड का समस्या है। और हमें लग रहा था कुछ दूर इनका जो समस्या है वो है, क्योंकि हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते पे भी आपको हम ले जाके दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है। और वो जो ज़मीन है
जिस ज़मीन को लेके शायद हमें लगता है इस रोड का समस्या आज तक बना हुआ है, वो ज़मीन निजी ज़मीन पड़ता है। लेकिन निजी ज़मीन है तो उससे क्या, जो सरकार है, बिहार सरकार है, उनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि जब से भारत आज़ाद हुआ तब से आज तक इस गांव के लोग मुख्य मार्ग से जुड़ नहीं पाए और आज तक इनकी जो लाभ है उससे वंचित हैं। उस चीज़ पे ध्यान कौन देगा? बिहार सरकार को सोचना चाहिए और जो परिवहन मंत्री हैं उनको सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इनका निदान करना चाहिए। आपको हम उस जगह पे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से इनकी स्थिति वहाँ पे रोड को लेके होती है और कैसा वहाँ पे कीचड़ होता है और पूरी बातें और जो रोड को लेके है हम आपको वहाँ पे चर्चा करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे कुछ और भी गाँव के विकास को लेके बात करेंगे, उसके बाद फिर हम उस रोड पे लेके चलते हैं। और यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं, पहले हम महिलाओं से ही बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? एक चाची जी हैं, इस भाग जा रही हैं, ऐसे कैसे होगा? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? आम बोलते हैं। ये भी कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार। आपका नाम क्या हुआ? आप बोलेंगे? आपका नाम क्या हुआ? ये लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम इनसे जानने आए हैं, इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को दिखाने आए और इनके जो भी चीज़ है ऐसा कोई बात ना है कि हम लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझ, आप जैसे बोलना आप बोलिए, हर कोई आपके भाषा को समझता है। आपका हम लोग का यहाँ जो है ना बोलने में हिचकिचाएगी तो कहाँ से होगा? ठीक है, आपको जैसे आता है वैसे बोलिए। अच्छा, आपका नाम क्या? आपको क्या क्या सरकारी योजना का लाभ मिला? सरकारी योजना क्या मिलेगा? हम लोग तो ज्यादा बीमारी में प्रॉब्लम होता है, बीमार होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। रोड भी नहीं, मच्छर माछी काटता है तो उसका भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग को कीचड़ रहता है तो कीचड़ में आते जाते हैं तो प्रॉब्लम में ना, वो बीमारी का ना घर है। आप लोग के गांव में कोई गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग गरीब है इसलिए कोई नहीं देता मेन रोड मिलने के लिए। अगर यही दूसरा कास्ट रहते तो हम लोग को मेन रोड मिल जाता मिलने के लिए। आप बता रही हैं कि हम गरीब लोग हैं, SC/ST कास्ट के, इसलिए नहीं सुनता है कोई भी सरकार है, अमीर रहे या गरीब रहे, गरीब को कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग कीचड़ में आते जाते, बच्चे बुतरू बीमारी आदमी हो के भी डॉक्टर के जाते कीचड़ में। सुनिए, जो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास, जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं और इन पे ध्यान दीजिए और शर्म कीजिए कि ऐसा आप लोग का कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर होता है। आप बड़े बड़े मंचों पे बोल देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और यहाँ पे जब ये लोग एक विश्वास के साथ आपको जिता देते हैं, आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, उसके बाद आप इनको इस प्रकार से समस्या से वंचित रख देते हैं और जानबूझ के, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आज़ादी के इतने दिन होने के बाद भी, आज़ादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आपके संज्ञान में नहीं होगा कि इस गांव का जो समस्या है वो क्या क्या है और इस गांव में आज भी लोग विकास से वंचित हैं। जो विकास आप मंचों पे गिनाते हैं और जो विकास सभी लोग बताते हैं कि हमने किया है, वो विकास से आज भी लोग वंचित हैं पूरे बिहार में। और पूरे बिहार में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने तमाम जगहों पे जाके देखा है और तमाम जगहों पे वहाँ के लोगों से बात किया है और आपको दिखाया है कि किस प्रकार से वो लोग वंचित चलते हैं सारे योजनाओं से, और जो भी योजनाएं इन तक पहुँचती भी है उसमें भी कुछ ना कुछ मामला लूट का आ जाता है। इस विषय में भी बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग को शौचालय मिला है? शौचालय तो मिला, बहुत कष्ट से बनाए। हम लोग खाना खाएंगे कि शौचालय बनाएंगे कि इंदिरा आवास? शौचालय मिला आप लोग को, तो सरकार उसमें जो 12,000 रुपया देती है वो मिला? 12,000 तो मिला। 12,000 में क्या होता? हम लोग कमाने खाने वाला है, बीमारी है। और एक और सवाल है, 12,000 तो मिल गया, 12,000 पूरा का पूरा आप ही के हाथ में रहा या और नहीं? 2,000 तो जो दिलाता है तो वो खाता है ना। कौन दिलाता है? कौन जो, अब किसको हम नाम बताएं? किसी को तो हम नाम नहीं जानते हैं।
हम लोग तो मूर्ख आदमी है। यहाँ के जो वार्ड हैं, वार्ड सदस्य हैं, इनसे भी हम जानकारी लेते हैं। अच्छा, आप भी बता रही थी कि 2000 खा जाता है शौचालय में। हाँ। कौन खाने वाला है ऐसा? देखिए, कोई भी आता है कि हम आपको शौचालय दिला देंगे, ठीक ना, फिर उधर से आता है, हाँ आपका आ गया अकाउंट पर, हमको 2000 रुपया दे दीजिए, ठीक ना। हम लोग तो नाम नहीं जानते हैं, जैसे आप आए, आप बोलिएगा कि हम शौचालय दिला देंगे, लेकिन 2000 देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग गरीब है, ये लोग गरीब है, तो बोलता है ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हम अपना नहीं दिए। जो बात है, सरकार हम लोग को सहयोग देती है, हम उन्हीं को दे देंगे तो हम कैसे बनाएंगे। और कौन कौन से इंदिरा आवास का बता रहे थे कि 15-20 इंदिरा आवास, उसमें भी पैसा लिया जाता है? हाँ, इंदिरा आवास में भी पैसा लिया जाता है, उसमें हमसे भी, उसमें भी जो है ना सब अलग अलग डिमांड करते हैं, बोलते हैं हमको इतना पैसा दो तो हम इंदिरा आवास दिला देंगे, लेकिन हम बोले कि हमको नहीं दिलाने का जरूरत है, मेरा आ जाएगा, सरकार हमको खुश भेजेगी और हम खर्चा किसी को नहीं देते हैं, ठीक ना। इसलिए हम इंदिरा आवास में भी खर्चा नहीं दिए, और प्लस में बाथरूम का भी आया तो उसका भी हम नहीं दिए, तो इसीलिए हमसे थोड़ा नाराज है। तो आप सुन सकते हैं, ये वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य हैं जो अपने खुद इस चीज़ को ईमानदारी से बता रहे हैं कि किस प्रकार से लूट होता है, कैसे कैसे लूट होता है और कैसे कैसे लोग सरकारी योजना को धरातल पे उतारने के लिए किस प्रकार खाते हैं। और आपको हम बता दें, नेता से लेकर पदाधिकारी तक और पदाधिकारी से लेकर जितने भी कर्मचारी तक हैं, सब लोग इसमें मिली भगत है, जिस वजह से यहाँ की जनता और पूरे बिहार की जनता वंचित रह जाती है हर एक लाभ से। और खास करके जो कहते हैं बिहार सरकार की हमने हर गली और सड़क को एक रूप ऐसा दिया है जो कि देखने लायक है, तो आप देखिए यही उनका रूप है उसके बिहार सरकार के विकास का और उनके सड़क का। और ये गांव गंगटा पंचायत मोती तरी पड़ता है, वार्ड नंबर 6, जैसा कि आपको हमने बताया, और जिला मुंगेर है। और आप देख सकते हैं यही है बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के परिवहन मंत्री का विकास, और यही है उनके सरकारी योजनाओं का घर घर धरातल पे स्थिति यही चल रही है। इनकी स्थिति, उनका जो योजना चल रहा है, 7 निश्चय योजना हो या तमाम योजनाएं हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। इस गांव में आप लोग का 7 निश्चय का जब हम चर्चा किए हैं तो 7 निश्चय में भी गली सड़क का है। आप लोग के गांव में कितना गली बना है? रोड तो है ही नहीं आपके गांव में, तो सड़क गली क्या बना? गली 3 बना है। गली 3 बन गया है। और जल नल का क्या स्थिति है? जल नल का भी ठीक है, जल नल दिया गया है। जल नल दिया गया, चलता है पानी? हाँ, पानी कभी कभी चलता है, पानी कभी कभी चलता है। अभी हमारे सामने एक दिख रहा है पिलर, शायद हमको लगता है ये भी जल नल का ही एक नल है। आपको हम दिखाते हैं जल नल का जो स्थिति है। ये बता रहे हैं कि पानी चलता है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं, ये है इनका जल नल का स्थिति। और देख, इसमें पानी नहीं चल रहा है। कारण क्या है? पानी तो सब जगह चलना चाहिए जितना पॉइंट है। अभी वही सब जाने, इसमें तो पानी नहीं चल रहा है। ये जानते हैं क्या है? ये बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना में जल नल का जो बात है, उसमें ये आपका भ्रष्टाचार का एक स्तंभ है जो खड़ा किया है। तो कहाँ पर देखने के लिए आता है? वही तो हम भी बता रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का स्तंभ खड़ा हुआ है, तो पानी कैसे आएगा सर? इसमें पानी आएगा? भ्रष्टाचार के स्तंभ से कभी पानी निकल सकता है। और बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना, और उसका स्थिति ये है, इस प्रकार से है। और बिहार सरकार शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दी है, और वही है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये है बिहार सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क का स्थिति, गांव का सड़क है ये, ग्रामीण कितना विकसित हो पाए हैं उनके राज्य में, वो आप देख सकते हैं। और आपको हम बताएं, उस जगह पे भी जाएंगे जहां से कि इनका मुख्य समस्या स्टार्ट होता है। ये तो गांव के अंदर का समस्या आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे और एक भाई साहब, इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मिस्टर सूरज कुमार। ये पूरे गांव के लोग बता रहे हैं कि हम लोग का सबसे बड़ा समस्या है रोड का समस्या जी। मुख्य सड़क से जुड़ नहीं पाते हैं, जिससे कि बहुत सारे योजना से, बहुत सारी सरकारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। और स्वास्थ्य को लेके काफ़ी परेशानी होती है, लोग आवागमन को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इसमें, और आपका क्या रहा है कि इससे जो आप लोग वंचित हैं, इसमें सबसे बड़ा दोषी आप किसको मानते हैं? इसमें दोषी तो जो बिहार सरकार का मुखिया है उनको हम दोषी देते हैं, क्योंकि पूरे बिहार के हर गांव,
शहर में जितने भी शहर है हर जगह रोड बन गया है, हर चीज़ का सुविधा हो गया है। लेकिन मोती तरी में जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं ए से जेड तक, वैसे ही ए से जेड तक कोई भी विकास इस मोती तरी गांव में नहीं है। ना स्कूल है, ना सामुदायिक भवन है, ना रोड है, ना हम लोग को मेन रोड से जुड़ा हुआ है, ना बच्चे पढ़ पाते हैं। कितने बीमारी होते हैं, हम लोग रात बिरात में नहीं ले जा पाते हैं, कितने एक्सपायर कर गए हैं। इससे ज़्यादा क्या बोले। ये बता रहे हैं कि जितने भी विकास की बातें होती है, कोई ऐसा विकास नहीं है जिसका कि यहाँ पे धरातल पर दिखे कोई विकास नहीं पहुँचता है। और चुनावी माहौल चल रहा है, तो चुनावी माहौल में अगर आप लोग का स्थिति ऐसा है, तमाम प्रतिनिधि बने और हारे और जीते, उसके बावजूद इस स्थिति में है, तो अब जो आगामी चुनाव है इसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं? इसमें सपोर्ट हम लोग जदयू को छोड़ के हम लोग आरजेडी को करेंगे, निश्चित तौर पर आरजेडी को बनाएंगे हम लोग। ये लोग बता रहे हैं कि ये उपचुनाव की बात कर रहे हैं शायद, और हम पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में क्या आप लोग को लगता है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं आपके, वो लोग आपको कितना देखभाल किए 5 साल के दरमियान में, 10 साल के दरमियान में, क्या देखभाल आप लोग का? इस गंगटा पंचायत में जो भी जितने भी मुखिया बनते हैं वो अपना पेट पालने के लिए बनते हैं। जितना भी मुखिया बनते हैं वो नेता नहीं, वो ठेकेदारी के रूप में उत्पन्न होते हैं। 5 साल अपना पॉकेट भरते हैं, इसके बाद 5 साल के बाद अपना घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। इसके बाद दूसरा तैयार होता है। गंगटा पंचायत का सिर्फ समस्या यही है, कोई भी मुखिया बनता है सिर्फ अपना पेट पालने में रहता है। हम लोग करें क्या, किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा। अपना मतदाता तो खराब नहीं कर सकते हैं, कोई न किसी व्यक्ति को तो हम लोग मुखिया। इस बार जो आप लोग वोट दीजिएगा, आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? पंचायती चुनाव आ रहा है, आगामी कुछ दिन में पंचायत चुनाव होने वाला, उस टाइम आप जो वोट कीजिएगा उसमें तो आप कुछ मुद्दा तो सोच के रखे होंगे कि इस मुद्दा पे जो बात करेगा हम उसी प्रत्याशी को चुनेंगे। तो ये मुद्दा तो यही है, सबसे पहला रोड हम लोग के लिए रोड चाहिए, क्योंकि हम लोग का मेन रोड से जो 1.5 किलोमीटर दूर मोती तरी है उसमें जुड़ा नहीं है। हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं जाने आने में बरसात के दिन में। और इसके बाद दूसरा मुद्दा स्कूल नहीं है। जो भी मुखिया में होगा उसको तो यही पहले सबसे पहला रोड, इसके बाद स्कूल, इसके बाद जो भी बहुत विकास है जो कि जिससे कि आप वंचित हैं, और उस मुद्दे पे जो बात करेंगे उनके साथ यहाँ की जनता होगी। और कई तमाम जगहों पे ऐसा भी देखा जाता है चुनाव के माहौल में कि लोग विकास का मुद्दा को भूल जाते हैं और पैसे पे चले जाते हैं। कुछ जगह पे मुर्गे और पैसे चलते हैं। वैसा क्या स्थिति, वैसा स्थिति भी है क्या? नहीं, वैसा स्थिति तो नहीं होने देंगे। पहले कुछ चलता था लेकिन अब वैसा स्थिति नहीं, क्योंकि हर इंसान जागरूक हो चुके हैं, हर इंसान अब बुद्धिजीवी हो चुके हैं, इसलिए वैसा नहीं होगा। सिर्फ अपना विकास का मुद्दा रहेगा इनका। तो आपने देखा यहाँ की गांव की जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है उसको हमने दिखाया और आपको बताया, और वो एक ही है, वो सड़क है। इनका सड़क का अगर समस्या खत्म हो जाता है तो इनके सारे समस्याओं में से लगभग 70-80% का समस्या खत्म हो जाएगा, बाकी 20% समस्या बचेगा। और जो समस्या है 70% 80% वो है सड़क की समस्या। और आपको हम गंगटा मुख्य मार्ग से जब इस गांव की ओर बढ़ेंगे तो मोती तरी जो गांव पड़ता है ये, तो उस बीच में क्या जो सबसे बड़ी समस्या रोड को लेकर होती है, उस जगह पे आपको हम अभी लेके चलेंगे और वहाँ को आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति बनी हुई है और वहाँ पे कैसे लोग पार करेंगे और कैसे वहाँ से 4 व्हीलर आ सकेगा और नहीं।